देवभूमि उत्तराखंड में जल्द बदलने वाला है हर परिवार की पहचान का सिस्टम। आ गई बड़ी खबर। रातों रात इस फैसले ने मचा दिया अवैध घुसपैठियों में हड़कंप। फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर स्थायी निवासी बनने वालों के उतरेंगे नकाब। उत्तराखंड में अब पहचान छिपाकर बदलकर घूम रहे कालनेमियों की आएगी शामत। धामी सरकार करने जा रही है देवभूमि में नए अध्याय की शुरुआत। सरकार एक ऐसी योजना लाने जा रही है जो न सिर्फ योजनाओं का चेहरा बदलेगी बल्कि ये तय करेगी कि किसे कब कितना और कैसे सरकारी लाभ मिलेगा। नाम है देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना। और अब ये सिर्फ फाइलों की योजना नहीं रही, सरकार इसे कानून का दर्जा देने जा रही है। एक्ट बन चुका है, कैबिनेट की दहलीज पर है और मार्च के बजट सत्र में इसे विधानसभा से पास कराने की तैयारी है। यानी साफ संकेत, मार्च में ही उत्तराखंड के हर परिवार की पहचान का नया अध्याय शुरू हो सकता है। देवभूमि उत्तराखंड जहां योजनाएं बहुत हैं, घोषणाएं और भी ज्यादा हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहा, असल लाभार्थी तक फायदा पहुंचा या नहीं। कहीं फर्जी नाम तो नहीं, कहीं एक परिवार को दो योजनाओं का लाभ तो नहीं, कहीं जरूरतमंद लाइन में तो नहीं खड़ा रह गया। इन्हीं सवालों पर अब सरकार ने बड़ा दांव चला है। नियोजन विभाग की अगुवाई में तैयार हो रही देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना को सीधे सीधे हरियाणा मॉडल से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन सरकार का दावा है कि उत्तराखंड का मॉडल उससे भी ज्यादा टाइट, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली और ट्रांसपेरेंट होगा। पिछले साल नवंबर की कैबिनेट बैठक याद कीजिए, वहीं इस योजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी। तब कहा गया था कि केंद्र और राज्य सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को एक ही पहचान से जोड़ा जाएगा। अब उस फैसले को जमीन पर उतारने की बारी है। नियोजन विभाग ने इसके लिए अलग प्रकोष्ठ बना दिया है, पोर्टल तैयार है और डेटा आर्किटेक्चर लगभग फाइनल माना जा रहा है। लेकिन सरकार यही नहीं रुकी, अब इसे एक्ट के जरिए लागू किया जा रहा है ताकि कोई भी सरकार आए इस व्यवस्था से पीछे न हट सके। प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम के बयान ने तस्वीर साफ कर दी। उनका कहना है कि देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना को कानूनी रूप से लागू करने के लिए एक्ट तैयार किया जा रहा है। फरवरी में प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा और मार्च में गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र में सदन पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा की मोहर लगते ही ये योजना कानून बन जाएगी। यानी अब ये कोई ऐच्छिक योजना नहीं बल्कि सिस्टम का हिस्सा होगी। सरकार की मंशा साफ है, हर परिवार एक पहचान। इस पहचान के जरिए परिवार के सभी सदस्यों का डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर होगा। आय, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सब कुछ लिंक। और इसी डेटा के आधार पर तय होगा कि कौन सा परिवार किस योजना का हकदार है। मतलब अब जान पहचान, सिफारिश और फर्जीवाड़े की गुंजाइश कम होगी। सरकार इसे डायरेक्ट बेनिफिट और टारगेटेड वेलफेयर सिस्टम का सबसे मजबूत हथियार मान रही। देवभूमि परिवार पहचान पत्र सिर्फ एक कार्ड या नंबर भर नहीं होगा, ये भविष्य की डिजिटल कुंजी बनेगा जिसमें राशन, पेंशन, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य योजनाएं, आवास, स्वरोजगार, महिला और बुजुर्ग योजनाएं, सब कुछ इसी पहचान से जुड़ सकता है। सरकार का दावा है कि इससे योजनाओं का लीकेज रुकेगा, डुप्लीकेट लाभार्थी बाहर होंगे और सरकारी खजाने का पैसा सही जगह पहुंचेगा। हालांकि विपक्ष और सामाजिक संगठनों की नजर भी इस योजना पर टिकी है। सवाल उठाए जा रहे हैं, डेटा की सुरक्षा कैसे होगी, परिवार की निजी जानकारी कितनी सुरक्षित रहेगी, क्या ये योजना भविष्य में किसी तरह की निगरानी व्यवस्था में तो नहीं बदलेगी। सरकार इन सवालों से वाकिफ है और इसी वजह से एक्ट के जरिए इसे लागू करने की तैयारी है ताकि नियम, दायरा और सीमाएं कानून में साफ साफ लिखी जा सके। सरकार के अंदर खाने की माने तो इस योजना को लागू करने के बाद नीतियों की प्लानिंग का तरीका ही बदल जाएगा। पहली बार राज्य सरकार के पास रियल टाइम में ये जानकारी होगी कि प्रदेश में कितने परिवार हैं, उनकी जरूरतें क्या है और कौन सा जिला किस मामले में सबसे ज्यादा संवेदनशील है। आपदा प्रबंधन से लेकर रोजगार नीति तक हर सेक्टर में यही डेटाबेस बनेगा। गैरसैंण के बजट सत्र को लेकर भी इस बार माहौल अलग है। सरकार चाहती कि देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना को एक बड़े सुधारात्मक फैसले के रूप में पेश किया जाए। पहाड़ से मैदान तक, गांव से शहर तक हर परिवार को सीधे तौर पर इस योजना से जोड़ने का रोड मैप तैयार है। संभावना जताई जा रही कि विधानसभा से पास होते मार्च के भीतर ही इसका फेज वाइज रोल आउट शुरू हो सकता है। कुल मिलाकर उत्तराखंड अब उस मोड़ पर आकर खड़ा है जहां योजनाएं सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेंगी। देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना अगर अपने दावे के मुताबिक लागू होती है तो ये राज्य की सबसे बड़ी गवर्नेंस रिफॉर्म बन सकता है। सवाल सिर्फ एक है, क्या सिस्टम उतना मजबूत होगा जितना दावा किया जा रहा है, या फिर ये भी फाइलों और पोर्टल तक सिमट कर रह जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि मार्च का बजट सत्र सिर्फ बजट का नहीं होगा, देवभूमि में हर परिवार की पहचान तय करने वाले कानून का गवाह भी बनेगा
और उसके बाद उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं का खेल पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी नीतियां सिर्फ कागजों तक सीमित ना रहें, अगर आप चाहते हैं कि देवभूमि के हर परिवार की आवाज सत्ता तक पहुंचे, तो इस खबर को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करें।